बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनकी लाइफ मेंटेन रहेगी। मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ में टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में देती हूँ। छोटे छोटे पॉइंट बताती हूँ। अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में वर्क कर रहा है तो आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना। सबसे पहली बात, अगर आप एक साथ 4 काम कर रहे हो, आपको कोई भी फील्ड हो सकती है आपकी, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपका कोई भी काम करने का तरीका है, वो मैं नहीं बोलती, तो चलो आपको बताती हूँ। 4 काम एक साथ कर रहे हो, एक काम को करने के लिए आपको चाहिए 4 या उससे ज़्यादा टाइम चाहिए। आप 12 से 16 घंटे काम करने में बिता देते हो और वो काम पूरा नहीं होता तो आपको वो दूसरा काम करना ही पड़ता है पहले को छोड़ के। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ उसमें तो छोड़ना पड़ता है और आपको दूसरे काम पे जाना पड़ता है। आपका ना तो वो काम पूरा होता है, पहले काम की फ्रस्ट्रेशन इतनी हो जाती है कि दूसरा काम भी कंप्लीट नहीं होता, फिर तीसरा और चौथा वो टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो इसलिए बोल रही हूँ, एक वीक का चार्ट बना लो, उसमें दिन रख दो कि इस दिन को आपको ये काम करना है, इस दिन को आपको इस वाले काम को करना है और उसे शेयर करते रहो। आप अपने बॉस को दिखा दो या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो यूट्यूब पे या फिर राइटर हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको पता है कि सारे काम शेड्यूल से होते हैं। आप जिम जा रहे हो तो आप 1 घंटे जाते हो, 2 घंटे जाते हो, उसके बाद आप घर आते हो। आप वीक में जाते हो, आपका एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम को, इस दिन को आपको जिम जाना है। कोई 3 दिन भी जाता है, कोई 4 दिन भी जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। टाइम टेबल का हिसाब अगर सीखना है ना तो अपने स्कूल डेज से ही सीख लो। 45 मिनट की 12th में क्लास होती थी, एक वीक लगता था एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। 12th की बता रही हूँ, बाकी और जो छोटी क्लासेस थी उनके थोड़ी सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाते, बट 12th क्लास में एक वीक एक चैप्टर के लिए लगता था और रिवीजन में भी बहुत सारा टाइम मैम का वेस्ट हो जाता था। पर फिर भी वो भी एक टाइम पीरियड के हिसाब से चलता था कि 1 साल में तुम्हें एक क्लास कंप्लीट करनी है और तुम उन कामों को अगर अधूरा छोड़ दोगे, अब तुमने एक काम अधूरा छोड़ दिया, तुमने काम शुरू किया, तुमने अधूरा छोड़ दिया, अब तुमने जब वो काम अधूरा छोड़ दिया तो तुम दूसरे काम को कैसे कर लोगे। अब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते बहुत ज़्यादा कि हमने इतनी मेहनत की थी, हमने इतना सारा काम किया था, फिर भी हमारा ये काम अधूरा रह गया और लोग हमसे आगे चले गए और हम पीछे रह गए। मेहनत तो हमने की थी ना, मेहनत से फ़र्क नहीं पड़ना, वो काम पूरा होना चाहिए। अगर तुमने मेहनत की है तो पूरा करो। एक टाइम बना लो कि इस टाइम को ये करना है। सपोज कि तुम्हारा कोई काम रह गया और तुम्हें कहीं अचानक जाना पड़ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है अचानक हो जाती है, तो ज़िंदगी में स्टॉप तो लगता ही है थोड़ा सा, तो ना चाहते हुए भी ना बहुत सारे काम अपने आप ही रुक जाते हैं। अगर आप उस काम को स्टोरेज करके रख सकते हो, आप रख सकते हो, आप डे बाय डे उनको डालते रहो, स्टोरेज करके रख लो कि इस दिन को ये काम करना है। आप 2-4 दिन का काम कर लो, अगर उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेक ले लो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम के हिसाब से चलना सीखो। अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं चलोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, तो ज़िंदगी में एक यही लाइन आएंगी पीछे, करना तो हम बहुत कुछ चाहते थे पर हम कर नहीं पाए, हमारे पास टाइम नहीं था, हम टाइम के हिसाब से नहीं चल पाए। तुम बस ये बोलना कि तुम टाइम के हिसाब से नहीं चल पाए और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से चलो। टाइम टेबल बनाओगे, उसके हिसाब से चलोगे तो ज़िंदगी बहुत ईजी है। तुम फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो, अपने दोस्तों के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, तुम घूमने भी जा सकते हो, तुम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रह सकते हो, पर अपना काम पूरा करो। सबसे आगे जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो तुम्हें करने ही करने हैं, थोड़ी सी लिस्ट बना लो, उन लिस्ट में काम लिखो जो तुम्हें करने हैं, वो काम निकालते रहो जो तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको निकाल के 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट वाइज लिख लो। जो काम सबसे पहले होना है उसको कर डालो, फिर दूसरे काम के ऊपर जाओ, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करते करते पूरे महीने का, पूरे वीक का तुम एक शेड्यूल बना लो। उसके हिसाब से चलोगे, सारे काम कंप्लीट होते जाएंगे, अधूरा कुछ नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, तो बहुत अच्छा काम होगा। हर चीज़ के लिए तुम्हारे पास टाइम होगा और अगर हर चीज़ को मिक्सअप करोगे ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, बस बहाने होंगे कि हमारे पास टाइम नहीं था।